Good morning, everyone. We are discussing chapter 2, the demographic structure of the Indian society. Last to last session, we discussed about size and growth of India's population. As you all know, today the population of India is very high, but it has not always been high. Growth has been up and down. मीन जो इंडिया की पॉपुलेशन है, जितनी आज आप देख रहे हो, जितनी हाई पॉपुलेशन हमारी आज है, ऐसा हमेशा नहीं था. जो ग्रोथ है आपकी पॉपुलेशन की, वो आपकी अप्स एंड डाउन जाती रहती है. तो लॉट्स ऑफ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. वी ऑलरेडी डिस्कस एपिडेमिक्स. टुडे वी विल डिस्कस famine. Famine means scarcity of food, extreme scarcity of food, shortage of food supply and production. Famine were also a major and recurring source of increased mortality. ठीक है, डेथ रेट. मॉर्टेलिटी मीन्स डेथ रेट. तो फैमिन एक दूसरा एक रिस्पॉन्सिबल एक रीज़न है डेथ रेट को इंक्रीज़ करने का, क्योंकि इसकी वजह से बहुत आपकी इन द पास्ट डेथ काफ़ी हुई हैं. फैमिन्स वर कॉज्ड बाय हाई लेवल ऑफ कंटिन्यूइंग poverty and malnutrition in an agroclimatic environment that was very vulnerable to variations in rainfall. तो जो आपका ये फैमिन है, इसकी वजह से, क्योंकि जो हमारा इंडियन जो आपकी एग्रो क्लाइमेटिक एनवायरनमेंट है, हमारे यहाँ का जो हमारा एग्रीकल्चर है, वो आपका रेनफॉल पे डिपेंड होता है. अगर रेन आपकी ढंग से नहीं हुई, उस जगह पे बारिश नहीं टाइमली हुई या कम हुई, तो आपके फैमिन की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से लोग कंटिन्यू आपके पॉवर्टी या माल न्यूट्रिशन में रहने को मजबूर रहते हैं. ठीक है, तो लैक ऑफ एडिक्वेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन एज वेल एज इन एडिकेट एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट वर सम ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर फैमिन्स. ठीक है, इस रीज़न के अलावा, ठीक है, एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन इन्वायरमेंट जो आपका रेन पे डिपेंड होता है, अपार्ट फ्रॉम दिस रीज़न देर आर अदर मोर रीजन्स फैमिन्स के. तो वो है आपके ट्रांसपोर्टेशन आपका है, इनएडिकेट्स मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन आपका प्रॉपर नहीं हो पाता. आपका स्टेट जो है, स्टेट मीन्स यहाँ पे गवर्नमेंट. ठीक है, गवर्नमेंट जो थे आपके इनएडिकेट एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट, वैसे गवर्नमेंट की साइड से इतने अच्छे इनिशिएटिव नहीं लिए जाते. तो ये सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे पहले जो फैमिन्स जब होता था. अभी रिसेंटली अभी तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं क्रिएट होती है. तो आपके इन द पास्ट अगर आप देखोगे तो फैमिन्स आपके बहुत बार देखने को मिल जाएगा. हावेवर एज स्कॉलर्स लाइक अमर्त्य सेन एंड अदर हैव शोन, famines were not necessarily due to fall in food grains production. They were also caused by the failure of entitlements or the inability of people to buy or otherwise obtain food. जो अमर्त्य सेन स्कॉलर्स हुए हैं ये बहुत बड़े, और अदर स्कॉलर्स ने भी ये कहा है कि फैमिन का ये कारण नहीं है कि आपका फूड ग्रेन प्रोडक्शन अगर आपका शॉर्ट हो गया, फॉल आ गया उसमें, ठीक है, इसी की वजह से फैमिन नहीं होता. उसकी और दूसरे रीज़न भी हैं. उन्होंने क्या रीज़न बताया? फेलियर्स ऑफ एंटाइटलमेंट्स और द इनएबिलिटी ऑफ पीपल टू बाय और अदरवाइज ऑब्टेन फूड. बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से लोग प्रॉपर आपकी एडिकेट फूड नहीं खरीद पाते हैं, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो आपका क्या कहते हैं, कोई भी उनकी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिससे वो फूड को ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं. तो ये सारे रीज़न भी आपके फैमिन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. Substantial improvement in the productivity of Indian agriculture, communication, and more vigorous relief and preventive measures by the state have all helped to drastically reduce death from famine. ठीक है, अगर आप पहले देखोगे तो फैमिन से बहुत डेथ होती थी, लेकिन अब जो इससे फैमिन्स को हम कैसे अब फेस करते हैं, मतलब हम फैमिन्स अब आपको देखने को मिलेगा ही नहीं. इसमें आपके बहुत सारे रीज़न है, जैसे इम्प्रूव्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, प्रिवेंटिव मेजर जो गवर्नमेंट है बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर उसमें लेती है. तो इसके कारण क्या, ड्रास्टिकली रिड्यूस डेथ फ्रॉम फैमिन. जो फैमिन के कारण जो पहले डेथ होती थी उसमें आपकी बहुत कमी आई है, अब ना के बराबर होता है, बहुत कम होता है. नेवरथलेस स्टारवेशन डेथ आर स्टिल रिपोर्टेड फ्रॉम सम बैकवर्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री. तब अभी भी हमारे बैकवर्ड रीजन है जो कंट्री के, वहाँ से कभी कुछ रिपोर्ट्स मिल जाती है इस तरीके की स्टारवेशन के कारण, भुखमरी के कारण जहाँ पे डेथ हो गई है, लेकिन ऐसा बहुत रेयर होता है. The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act is the latest state initiative to tackle the problem of hunger and starvation
in rural areas. उसी में से जो एक स्टेट इनिशिएटिव है आपका महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. तो इस एक्ट के अंदर क्या होता है आपका, दिस एक्ट टेक केयर टू सी दैट एवरीवन इज एम्प्लॉयड सो दैट इफ देयर इज अ फैमिन दे कैन मूव समवेयर एल्स एंड बाय फूड. मतलब हर किसी का एम्प्लॉयमेंट मिले तो उससे क्या होगा, आपका स्टारवेशन ही नहीं होगा, हर कोई आदमी एबल होगा अपने लिए एटलीस्ट खाना लेने के लिए, या फूड शॉर्टेज नहीं होगी उसके पास. Unlike the death rate, the birth rate has not registered a sharp fall. डेथ रेट में जितना शार्प फॉल आया है उतना आपका बर्थ रेट में शार्प फॉल नहीं आया. ठीक है जी, मतलब डेथ रेट जितनी स्पीड से आपकी कम हुई है, बर्थ रेट उतनी स्पीड से कम नहीं हुई है. दिस इज बिकॉज द बर्थ रेट इज अ सोशियो कल्चरल फिनोमिना दैट इज रिलेटिवली स्लो टू चेंज. एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि बर्थ रेट आपका सोशियो कल्चरल फिनोमिना, हमारे कल्चरल और रिलीजियस बिलीव्स ऐसे हैं इंडियन सोसाइटी में कि आपका जो बर्थ रेट है उसमें जो अगर चेंजेस आएंगे तो बहुत धीरे धीरे आएंगे. जब लोग एजुकेटेड हो जाएंगे, उनको स्मॉल फैमिली के क्या बेनिफिट्स हैं वो समझ में आने लग जाएंगे. बाय एंड लार्ज इंक्रीज लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी एक्सर्ट अ स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड पुल ऑन द बर्थ रेट. वंस इन्फेंट mortality rates decline and there is an overall increase in the level of education and awareness, family size begin to fall. वही बात है कि देखो, जब अगर मोर्टेलिटी, हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जब डिक्लाइन होने लग जाएगा, ठीक है, आपका एजुकेशन का लेवल आपका इम्प्रूव होने लगेगा, लोगों में एजुकेशन के थ्रू अवेयरनेस आएगी, और जो फैमिली साइज़ है वो आपका धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा. तो देयर आर वेरी वाइड वेरिएशन इन फर्टिलिटी रेट्स अक्रॉस द स्टेट ऑफ इंडिया. ठीक है, आपके इंडिया में आपके जितने भी स्टेट है, उसमें जो आपकी फर्टिलिटी रेट है उसमें अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग हैं, बहुत सारी वेरिएशंस हैं. मतलब किसी जगह पे आपका फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, कहीं पे बहुत कम, मतलब कहीं पे आपका एवरेज है, कहीं पे बिलो एवरेज है. बिलो एवरेज तो आपका केरला में है, एज कैन बी सीन इन चार्ट 2. Some states like Andhra Pradesh, Himachal Pradesh, Punjab, Tamil Nadu and West Bengal have managed to bring down their total fertility rate TFR to 1.7 each. ये आपका 2016 के अकॉर्डिंग ये डाटा है. ठीक है, तो ये जितने भी आपके स्टेट्स मैंने अभी बताए हैं, इनका टोटल फर्टिलिटी रेट ये इन्होंने अपना काफ़ी रिड्यूस किया 1.7 तक. 2016 का डाटा है ये. दिस मीन्स दैट द एवरेज वुमेन इन दिस स्टेट प्रोड्यूसेस ओनली 1.7 चिल्ड्रन, which is below the replacement level. And Kerala TFR is also below the replacement level. Kerala का भी आपका below replacement level है, which means that the population is going to decline in future. इन states में in future में जो population है वो आपकी धीरे धीरे कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, कम हो जाएगी. ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट जब कम होगा तो पॉपुलेशन अपने आप आगे इन फ्यूचर कम हो जाएगी. बट देयर आर सम स्टेट नोटेबली Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttar Pradesh which still have very high TFR in 2016. ठीक है, आपके लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे हैं कि जहाँ का TFR बहुत ज़्यादा है अभी भी, जिसमें आपका बिहार, MP, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश. द TFR of these states were 3.3, 2.8, 2.7 and 3.1 respectively. मीन्स आपका जो बिहार का TFR है वो आपका 3.3 है, मध्य प्रदेश 2.8, राजस्थान 2.7 एंड उत्तर प्रदेश 3.1. अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2018-19, इंडियाज टोटल बर्थ रेट वॉज 22.4. Among them, rural birth rate was 22.4 and urban birth rate was 17.3. The highest birth rate in India is of Uttar Pradesh 25.9 and Bihar 26.4. And they will also account for about half, that means 50% of the additions to the Indian population up to the year 2041. मतलब 2041 तक ये प्रोजेक्टेड आपकी पॉपुलेशन है कि ये स्टेट का इतना कॉन्ट्रीब्यूशन होगा पॉपुलेशन में, क्योंकि इनका बर्थ रेट बहुत हाई है. उत्तर प्रदेश एंड बिहार जस्ट हाफ पॉपुलेशन इन्हीं स्टेट से होगी. उत्तर प्रदेश alone is expected to account for a little less than 1/4, 22% of this increase. Chart 3
on page number 2 shows the relative contribution of population growth from different regional groups and groupings of states. This map shows state-wise birth rate in India according to 2017 data. As you can see in this, मोस्टली जो आपकी बर्थ रेट है मैक्सिमम आपकी नॉर्दर्न स्टेट्स में आप देखने को मिलेगी, दैट इज 25.7 एंड अबव बर्थ रेट आपका इसमें है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड राजस्थान. देन आपकी एवरेज है 23.6%. 23.6% जो आपके स्टेट हैं आपके, इसमें आपका आ जाता है आसाम, मेघालय, झारखंड, छत्तीसगढ़. देन आपकी 20.7% एवरेज, 20.7% में आपका आता है कर्नाटका, तेलंगाना, गुजरात, ओडिशा एंड अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड हरियाणा. देन जहाँ बर्थ रेट आपका है 17.1 में आपका जो स्टेट आपके इंक्लूड हो रहे हैं वो आपका आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, एंड सिक्किम. देन आपका बिलो 15.2%, इफ़ यू कैन सी केरला है आपका, तमिलनाडु, गोवा, देन आपका वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आपके बहुत हैं. आपके वेस्ट बंगाल के अलावा आपका त्रिपुरा, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, दिल्ली एंड पंजाब. Here you can see regional shares of projected population growth up to 2041. This pie chart shows. So here you can see Maharashtra and Gujarat 2014 तक जो population है यहाँ पे आपकी projected population, जो population में regional wise share है आपका महाराष्ट्र एंड गुजरात 13%, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका 16%, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड झारखंड यू कैन सी 13%, पंजाब, हरियाणा एंड दिल्ली 5%, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड छत्तीसगढ़ 15%, उत्तर प्रदेश एंड बिहार 28% एंड रिमेनिंग स्टेट 10%.